देखिए, हम लोग लगातार 5 साल जनता के बीच में उनके सुख दुख और दर्द में उनके साथ रहते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया। इसलिए जनता का प्यार, विश्वास, समर्थन हमको मिला और जिस क्षेत्र में रक्षा मंत्री यहाँ के सांसद हैं वहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी को बड़े वोटों से हराने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन चुका था। जनता का मन था कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बड़े पैमाने पर बेईमानी और धांधली करने का प्रयास हुआ है। लखनऊ मध्य क्षेत्र में भी हमने रंगे हाथ जो लखनऊ का सेंटर का आरओ था उसको पकड़ा। वो स्ट्रांग रूम के पास जहाँ मशीन रखी थी वहाँ पहुँच गया था और उसकी गाड़ी में हथौड़ा, आरी, पेचकस, प्लास और रॉड, लोहे की ताले, चाबी और सील सब मौजूद थी। तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता का वोट लूटने का काम किया है। हम लोगों ने आज मुलाकात करी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और भी प्रत्याशी वहां पर आए हैं और सब लोगों की ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतने का काम हुआ है। लेकिन जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई और इसी वजह से कहीं अखिलेश जी जो कह रहे थे मुख्यमंत्री बनने को नहीं बन पाए। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? नहीं, जो भीड़ थी उसमें इतना प्यार था और इतना विश्वास था कि पूरी रात लोगों ने सड़क पर खड़े होकर के इंतजार किया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आदमी रात में 2 बजे अपना बिस्तर छोड़ करके जाड़े में अखिलेश जी को सुनने देखने आया था उसने वोट जरूर दिया होगा। लेकिन सरकार नहीं बन पाई ना। तो जनता का मन था कि परिवर्तन और बदलाव हो, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है इसके 5 साल में लगातार महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, जनता का जीवन दुभर हो गया था। जनता ने बहुत कष्ट से 5 साल गुजारे थे। जनता बदलाव करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके चुनाव जीतने का काम किया है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो बेईमानी किस तरीके से की है? क्या ईवीएम को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं? किस तरीके की? इन्होंने बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन में टेम्परिंग करने का काम किया है। कई जगहों पर बेईमानी करके धांधली करने का काम किया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का काम किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त मैं कह रहा था उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद रिटायर्ड हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और कार्यकाल बढ़ा करके जो है एक्सटेंशन देने के बाद वो 5 विधानसभा चुनाव के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो क्या पूरे देश भर के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं था जो वर्तमान में होता मुख्य अधिकारी, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी उसे बनाया गया जो रिटायरमेंट हो चुका था। अब आगे की क्या रणनीति है? क्या अखिलेश जी से आप लोगों की बात हुई? उन्होंने क्या कहा? किस तरीके की? जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। जो हमने जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे और जो सरकार से है मांगे उसको लेकर सड़क से और विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। और अखिलेश जी ने कहा है, हम लोगों ने बात करी है कि लखनऊ में चुनाव मेयर का भी होगा, चुनाव लोकसभा का होगा, उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि 2024 में गैर भाजपाई जो दल है उनको मिला करके चुनाव हो और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। एक चीज और पूछूंगा मैं कि बुलडोजर की बात होती रही थी कि बुलडोजर बाबा आए, बुलडोजर ने चुनाव जिताया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से कह सकते हैं उन लोगों के खिलाफ, जो माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उन्होंने, उसकी वजह से जीत हुई है? देखिए, हम लोगों ने कहा कि किसी गरीब का मकान अगर गिराओगे बुलडोजर से तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी हम कह रहे हैं किसी गरीब की झोपड़ी, किसी गरीब का कच्चा मकान और उस पर अगर चलेगा बुलडोजर तो हम लोग उसके आगे खड़े होकर संघर्ष करने का काम करेंगे। अब रही बात माफियाओं की, तो सबसे बड़ा माफिया इस प्रदेश के अंदर देश का इस वक्त गृह राज्य मंत्री है, जिसके लड़के ने 5 लोगों की हत्या करने का काम किया। गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 5 लोगों को मारने का काम किया। तो वो बड़ा माफिया गुंडा है, उसके घर चलाओ बुलडोजर तो हम उनके साथ हैं। उसकी चिन्मयानंद सबसे बड़ा बलात्कारी है, जो देश का पूर्व गृह राज्य मंत्री है, जिसके खिलाफ एक बेटी ने शिकायत करी और सुप्रीम कोर्ट से जांच के आदेश होने के बाद वो गिरफ्तार हुआ बलात्कार के केस में। वो माफिया है,
उसके घर चलाओ बुलडोजर। हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, उसके गोदाम में एफसीआई ने छापा डाला और जनता को बंटने वाला राशन उसके गोदाम में मिला। उस गोदाम में चलाओ बुलडोजर, लेकिन किसी गरीब की अगर झोपड़ी पर बुलडोजर आएगा तो बुलडोजर के आगे हम लोग खड़े होकर के उसको रोकने का काम करेंगे।